फिर जब स्त्री पुरुष संसर्ग करते हैं तो पुरुष का एक बूंद वीर स्त्री के गर्भाशय में जाकर जो हर महीने खून का कचरा बाहर हो जाता है उसको रोक देता है। फिर उसी कचरा के खून से बच्चे का मांस तैयार करते हैं साहब, और पुरुष के वीर से हड्डी तैयार होती है। फिर कर्मों के अनुसार माता के गर्भ में साहब जो है कर्मों के अनुसार इस शरीर का निर्माण करते रहते हैं। कर्मों के अनुसार साहब प्रमाण में देखिए, कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही अंधा हो जाता है, कर्मों का दंड होता है। प्रमाण में कोई बच्चा जन्म लेता है तो देखने में ठीक ठाक लगता है लेकिन बैठक हो जाता है, चल फिर नहीं पाता है, कर्मों का दंड हो जाता है। प्रमाण में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो हाथ गोड़ से संपन्न होता है लेकिन आँख से देख नहीं पाता है, कान से बहरा हो जाता है, मुंह से बोल नहीं पाता है। क्यों? कर्मों का दंड हो जाता है। जैसा वो कर्म करता है वैसा वो फल पाता है साहब। से पूछा साहब, और उन्होंने कहा कि साहब हम कहाँ समर्थ गुरु ढूंढेंगे, आप ही हमको जो है दीक्षा दीजिए, नाम लिए। तब वो साहब से जो है गुरुमुख हुए, उनसे नाम लिए और भक्ति करके साहब के अमरलोक चले गए। फिर साहब कह रहे हैं, फिर धर्मदास साहब कह रहे हैं कि एही नगरी में 10 दरवाजे, एही नगरी में हंसा निकल गए कवन गली, हंसा निकल गए कवन गली, सतगुरु जी के द्वारे आवा चली सत। यही नगरी में 10 दरवाजे, 9 दरवाजे तो आप खुद से गिन लीजिए साहब। 2 आँख है, 2 नाक है, मुंह है, 2 कान है, पेशाब टट्टी, यह सब 9 दरवाजे हैं जहाँ जो जैसा कर्म करता है वो कर्म के हिसाब से जो है वहाँ से प्राण निकलते हैं। अगर किसी मनुष्य के प्राण आँख से निकलता है तो देखते हैं कि आँख उल्टी पड़ जाती है, खुल जाती है, अंडज में चला जाता है, चिड़िया चुग में। कोई मनुष्य के प्राण निकलते हैं, अगर नाक से प्राण निकलते हैं तो नाक बढ़ जाती है, पोथा निकल जाता है, देखते हैं वह स्थावर में चले जाते हैं, पेड़ पौधों की योनि में। कोई मनुष्य कान से अगर किसी के प्राण निकलते हैं तो कान से मवाद निकल जाता है तो प्रेत योनि में चला जाता है। किसी मनुष्य के प्राण अगर मुंह से निकलते हैं तो देखें वह पुनः मनुष्य की योनि में चला जाता है, अन्न खाने वाले जीवों में चला जाता है। किसी मनुष्य के प्राण निकलते हैं, अगर वह पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं तो पेशाब हो जाती है, जल का जीव हो जाता है। किसी मनुष्य के प्राण अगर टट्टी के रास्ते से निकल जाते हैं तो टट्टी हो जाती है, मैला हो जाता है, तो वह उखमज में चला जाता है, कीड़े मकोड़ों की योनि में, अक्षर मच्छर की योनि में, इन्हीं में जन्म ले लेता है, उखमज में। कि धर्मदास अर्जी कर विनवे, आज भजनिया खूब बनी हो, आज भजनिया खूब बनी, आवा चली सतगुरु जी के द्वारे, आवा गुरु के शरण में, सतगुरु जी के द्वारे चलो, आज भजन जो है होगा, आज भजनिया खूब बनी, आज वह ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान तो केवल सद्गुरु के दरबार में ही मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता है। बोलिए सद्गुरु साहिब की साहिब।